आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह ताला जिसने भी ये दुआ एक मरतबा पढ़ी है तो अल्लाह ताला ने दुआ मुकम्मल होने से पहले उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा दिया है, उसकी हर परेशानी को अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमा दिया है। इंशाअल्लाह ये दुआ या मुसब्बिबल असबाब के हवाले से है। आपने ये मुकम्मल दुआ मैं आपसे स्क्रीन पर इंशाअल्लाह जिक्र करूंगी, ये कौन सी दुआ है, आपने किस तरह से इसको पढ़ना है। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे। इंशाअल्लाह मुकम्मल वीडियो को एंड तक सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि किसी आदमी का तकवा जो है वो 3 चीजों से पहचाना जाता है। जो पास नहीं है इसके मुताल्लिक कामिल तवक्को रखता है कि इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा, जो मिल गया है इस पर दिल से राजी रहता है, और जो जाता रहा है इस पर पूरी तरह से सब्र करता है। ये है एक कामिल तकवे वाला इंसान जो कि अल्लाह पर भरोसा करता है। ये है वो इंसान। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पर कामिल, आपका ये भी यकीन होगा कि मेरा अल्लाह मुझे इस परेशानी से निकाल सकता है। जो भी आपसे वज़ाइफ जिक्र किए जाते हैं, कोशिश होती है कि उसका ताल्लुक कुरान करीम से हो, सरासर हदीस मुबारका से हो और अल्लाह के नामों से हो। किसी किस्म का शिर्क हम आपसे जिक्र नहीं करते। अगर आप अपने नाम के आदात के मुताबिक वजीफा हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो भी आप अमल करें फौरी से असर करे, तो आप अपने नाम के आदात के मुताबिक वजीफा हमसे ले सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक मौजूद है जहां पर आप हमारी टीम से बात करके अपने नाम का जो है वो अपना वजीफा हासिल कर सकते हैं। चाहे आपको औलाद के हवाले से लेना है, किसी बंदिश के हवाले से लेना है, मोहब्बत के हवाले से, जो भी आपकी परेशानी आप उसके हवाले से वजीफा हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का जो वजीफा है इंतहाई आसान है, बड़ा ही खूबसूरत है, या मुसब्बिबल असबाब के हवाले से है। कहते हैं कि एक आदमी शफीक जाहिद के पास हाजिर हुआ और अर्ज किया, मुझे कुछ वसीयत फरमाएं। इन्होंने इरशाद फरमाया कि 3 चीजों का खूब ख्याल रखो। अल्लाह ताला की इबादत करो तो साबित कदमी से जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करो तो अल्लाह ताला जरूर अता फरमाते हैं। और इसके दुश्मन से लड़ाई रखो। वो अल्लाह ताला का दुश्मन शैतान है और हमें उससे लड़ाई रखनी है, फिर अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद फरमाते हैं। और इसके वादों के सच्चा होने का यकीन अपने दिल में करो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो चीज आप तक जरूर पहुंचाते हैं जो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, जो आप अल्लाह ताला से तलब करते हैं। जब हमारे दिल में यकीन ही नहीं है तो फिर हमें कहां से वो हासिल होगी। ये अमल जो है, आपने ये जो दुआ है मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है, ये आपने पढ़नी है। इंशाल्लाह ताला जब भी आप पर कोई परेशानी या मुसीबत आए आपने ये दुआ पढ़नी है। या मुफत्तिहल अबवाबी, या मुसब्बिबल असबाबी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी वल अबसारी, व या गयासल मुस्तगीसीना, या दलीलल मुतहय्यिरीना, या मुफर्रिहल महजूनीना, अगिसनी 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 तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फव्वज़तु इलैका अमरी, या रब्बू या रब्बू या रब्बू, या अल्लाहु या बासितु, या रज़्ज़ाकु, या फत्ताहु, या करीमु। ए खोलने वाले दरवाजों के, ए सबब पैदा करने वाले असबाब के, ए फेरने वाले दिलों के और निगाहों के, और ए फरियाद सुनने वाले फरियाद करने वालों के, ए राह बताने वाले हैरानों के, और ए फरहत देने वाले गमगीनों के, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले। भरोसा किया मैंने आप पर, ए मेरे परवरदिगार, सुपुर्द किया मैंने तमाम कामों को आपकी तरफ। ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, ए अल्लाह, ए खुशहाली बख्शने वाले, ए रोजी देने वाले, ए रहमत के दरवाजे खोलने वाले, ए सखी अल्लाह। ये वो दुआ है जब आप पर कोई परेशानी आए तो आपने फौरन से जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह ताला से मांगना है। और इंशाअल्लाह ताला जब आप अल्लाह ताला से एतकाद के साथ, यकीन के साथ आप अल्लाह से मांगते हैं तो ये वलियों की खसूसियत है। उनको ये परवाह नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, उनको ये परवाह होती है कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, इसमें अल्लाह की कौन सी सना है, कौन सी तारीफ है जिसके जरिए से मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। तो आपने ये जब दुआ पढ़नी है तो आपने दिल में यकीन रखना है अल्लाह की ज़ात पर। और ये कितने प्यारे अल्फाज हैं, इनके अल्फाजों पर आपने तवज्जो और गौर करनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ अल्लाह ताला से। जब आप अल्लाह ताला
ताला से इस तरह से मांगेंगे इंशाल्लाह यकीन के साथ, फिर आप देखें कि किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया, इस हवाले से कहा गया है कि जो भी इंसान इस दुआ को पढ़ता है, अभी एक मर्तबा ही पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को खत्म फरमा देते हैं। दुआ मुकम्मल होने से पहले पहले उसकी हर मुश्किल जो है वो खत्म हो जाती है। ये तभी होता है जब आप अपने सिद्के दिल से, यकीन के साथ, तवक्कुल से अल्लाह से मांगते हैं, फिर ये आपके साथ मौजज़ात होते हैं। बहुत से लोग हैं कहते हैं हम वजीफे करते हैं, हमें तो कोई फायदा हासिल नहीं होता। तो बेशक आपके यकीन में कमी है, इन अल्फाजों में कोई कमी नहीं है। बेशक इखलास से, यकीन से जब हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमें फौरन से अता फरमाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप अल्लाह से मांगे और आपको खाली हाथ लौटा दिया जाए। तो बेशक हमारे यकीन में कोई कमी आती है, तभी हमारी जो दुआएं हैं वो ताखीर का हमारी जो दुआएं हैं वो ताखीर का शिकार होती हैं। बाद लोग अल्फाजों को ही सही से अदा नहीं कर रहे होते, बाद लोग जो हैं वो नवाफिल को सही से अदा नहीं कर रहे होते, बाद लोग जो है वो दुआओं को सही से नहीं पढ़ रहे होते। तो आप जो भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है उसको तवज्जो से, यकीन से और अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो इसी तरह से अदा किया करें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको फरमाया है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, तो इसी तरह से अल्लाह ताला से मांगे यकीन से। अल्लाह करीम आपकी खाली झोलियों को इंशाअल्लाह जरूर भरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कल के लिए खाना बचा कर ना रखो कि कल आएगी तो अपना खाना भी साथ लेकर आएगी। और अल्लाह ताला ने जो उसका रिस्क है वो कल के साथ बेशक बांध दिया। अल्लाह ताला का वादा है। जरा चूंटियों को देखो कि इस जात की तरफ भी जो इसको रिस्क पहुंचाती है, छोटी सी है लेकिन अल्लाह ताला उसको रिस्क पहुंचाते हैं। अगर ये ख्याल है कि इनके पेट तो छोटे हैं तो परिंदों की तरफ नजर दौड़ाओ। अगर ये ख्याल है कि इनके तो पर हैं और उड़ फिर कर जो है वो खा लेते हैं, तो फिर वहशी जानवरों की तरफ देखो किस कदर लहीम है, किस कदर जो है वो शहीम है। कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो यानी अल्लाह पर तवक्कुल क्यों नहीं करते हम लोग। हमें ये परेशानी जो है वो अगर अल्लाह की तरफ से पहुंची है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मसलहत है। अल्लाह ताला हमें किस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, ये हमें जो है वो सोचने की हमारी तरफ अल्लाह ताला ने इस वजह से वो परेशानी भेजी होती है। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जिसे ये पसंद है कि वो सब लोगों से ज्यादा कवी हो, उसे अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। और जिसे ये पसंद हो वो सब लोगों से बढ़कर मुअज़्ज़िज़ बन जाए, तो इसे चाहिए कि तकवा इख्तियार करे। और जिसे ये पसंद हो वो सब लोगों से ज्यादा गनी हो जाए, तो इसे अपने यहाँ की चीजों से बढ़कर अल्लाह ताला के खजानों पर एतमाद करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके पास दुकान है तो आप इससे कमा रहे हैं, ये आपके जहन में नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर बागात है तो आपको यहाँ से आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि ये दुकान मुझे नहीं देती, ये बागात मुझे नहीं देते, ये फसलें मुझे नहीं देती, मुझे मेरे रब की ज़ात से मिलता है। अल्लाह के खजानों पर आपका जब यकीन होगा तो अल्लाह ताला आपको गनी कर देंगे। कोई भी आप पर मुश्किल आई है, कोई भी आप पर परेशानी आई है, तो अगर आप उसको ये कहकर जो है वो उसका सामना करते हैं कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला इसको हल करने पर कादिर है, तो वो परेशानी आपकी फौरन से खत्म कर दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।